ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने देवा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा हम सबके साथ हैं और हमारे ऊपर बाबा का आशीर्वाद है। हमारे जीवन, हमारे घर परिवार, परिवार के हर एक सदस्य पर, हमारे हर रिश्ते पर हमारे बाबा की असीम कृपा बरस रही है। क्योंकि साईं हमसे प्यार करते हैं तो हमसे हर जुड़े रिश्ते की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो उनके भक्त को तकलीफ़ होती है। और भगवान अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। इतना भक्त भी नहीं करता होगा ना, उतना भगवान अपने भक्त को प्यार करते हैं और उसकी बात मानते हैं। हम कहते हैं ना कि हम अपने बाबा से बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो वो बातों को सुनते हैं। पूरी करना ना करना ये उनके ऊपर है। क्योंकि हमें भी पता नहीं होता कि हम क्या मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए। हम तो बस अच्छा लगा तो मांग लिया, प्यारा लगा तो कह दिया कि बाबा ये दे दिला दो। अब देना ना देना ये बाबा के ऊपर है। अच्छा होगा आपके लिए तो साईं दे देंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो रोज़ रोज़ पल पल मांगते रहोगे तब भी नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें आपकी खुशी चाहिए, आपके शौक़ से मतलब नहीं रखते देवा। क्योंकि उन्हें पता है ये तो बहुत कुछ मांग लेता है, और जब कल इसको गलत मिलेगा तो ये रोने भी मेरे पास आएगा कि देवा तुमने क्यों दिया था। इसीलिए वो क्यों क्या किस लिए का रखते ही नहीं बीच में। जाओ, आज का रोना सही है जीवन भर के रोने से। इसीलिए शुक्राना किया कीजिए अपने मालिक, अपने प्रभु का, जो छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं, जो मुझे हर वक्त सहारा देते हैं, साथ देते हैं, मेरी छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं। ऐसे मेरे प्यारे से बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा हम एक नई सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पूरे दिन में क्या होगा, कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन पूरे विश्वास से और प्रार्थना के दम से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो होगा हमारे भले के लिए होगा। हे प्रभु, आज पूरे दिन हमारे अंग संग रहना, हमारे अच्छे बुरे दोनों कार्यों में हमारा साथ देना। यदि हम कुछ अच्छा करें तो आशीर्वाद देना, यदि कुछ गलत करने बैठें तो वहीं पर रोक देना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमें अच्छी जगह पर ही रखना, अच्छे विचारों में रखना, अच्छी सोच में रखना, जो करें बेहतर और बेहतरीन करें। ऐसी मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है और हम सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना। हमारे पास हमारा आपके अलावा और कुछ नहीं है देवा। हम तो आपको देखकर, आपको सुनकर, आपको महसूस कर ही खुश हो जाते हैं। आइए अब आज की लीला सुनते हैं। थोड़ी सी बड़ी लीला है लेकिन आपको रुला देगी आज की लीला। सच में जब मैंने सुनी ना, मैं बयां नहीं कर सकती, आप खुद सुनो और खुद फील करो। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम साई दीदार चैनल के परिवार को सबको ओम साई राम अनुदी। मैं पुणे से बात कर रही हूँ और मेरा नाम सुनीता शिवमूर्ति है। हूँ तो कर्नाटक से लेकिन पुणे में रहती हूँ। ओम साई राम अनुदी साईं बाबा की एक लीला है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से शेयर करना चाहती थी लेकिन मुझे बोलना ही नहीं आता था, इसलिए मैंने क्या करूँ बाबा से रोज़ बोलती थी, बाबा मैं कब बोलूँगी, कब शेयर करूँगी लीला। तो ऐसा बोलने में बहुत घबराहट होती है, कभी बोला नहीं ऐसा किसी को, ऐसे कभी बात भी नहीं किया है अनुदी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना अनुदी। साईं दीदार फैमिली सब लोग सबको मेरा प्रणाम। कोई चूक हो जाए तो माफ़ करना। और मैं बाबा की लीला, एक दिन 2024 में मैं हमारी बहन की लड़की के शादी में हम जा रहे थे, तो हमारे पति ने बोला कि हम शिरडी होके जाएंगे। तो हमने बोला शिरडी होके जाने में बहुत देर हो जाएगी, शादी में पहुंचने में। शादी तो शाम की है और हमने पुणे से दोपहर को निकला था। तो
हमारे पति को बोला हम आते वक्त शिरडी करेंगे, जाते वक्त शनि शिंगणापुर करके जाएंगे। तो ठीक है, हमारे पति ने बोला ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो हमने शादी में गए, फिर शादी हो गई, शाम को निकले 10 बजे वहाँ से औरंगाबाद से। तो आते आते हमें रास्ता भटक गए, लेकिन ठीक से हमें पहुँचा दिया बाबा ने शिरडी में। 1 बजे हम पहुँच गए। तो 1 बजे आके हम रूम लेकर वहाँ पे रहे। और सुबह में 6 बजे, मुझे मालूम नहीं कैसे उठ गए, मैं कभी ऐसे उठती नहीं हूँ। 6 बजे उठ गए और मैं पहले सब नहाना बिना हो गया। 2 बच्चे हैं मेरे, बच्चे भी साईं बाबा का बहुत ऐसे मानते बाबा को, और बच्चों को भी उठाया, पति को उठाया। मेरे भाई थे मेरे साथ में, मेरा भाई और भाई का एक लड़का था। तो हमने सबको उठाया और जल्दी जल्दी उठो, बाबा का दर्शन लेना है, जल्दी उठो, बहुत और जल्दी दर्शन नहीं मिलेगा, जल्दी चलो। और सबको उठाया। तो हमने दर्शन लिया और हमारा दर्शन 8 बजे गए, तो हमारा दर्शन 10 बजे तक हो गया। और हमने आते समय हमने बोला, हम दर्शन करके बाहर ही निकल रहे थे और हमने बोला हम ऊपर से ऐसे माथे के ऊपर से दर्शन लिया था बाबा का। मैंने बाबा को ठीक से देखा भी नहीं था, ऐसे मानती नहीं थी कि बाबा ऐसे करते हैं, लेकिन वो तो बाबा है, ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला, हमारे पति को बोला, अरे हमारा तो दर्शन आगे से नहीं हुआ, हम इतनी दूर आए और आगे से दर्शन नहीं हुआ। बाबा के ठीक पीछे खड़े होके हमने ये बात कही थी। तो हमारे पति बोले, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी दर्शन ले लो, बाबा का दर्शन तो हो गया ना। तो ठीक है चलो। हम वहाँ से निकले, तो खाना पीना करके निकले और थोड़ी देर 1 घंटा चली होगी हमारी गाड़ी। तो आगे हमारे पति आगे गाड़ी रुका दिया, कार थी हमारे पास, तो रुका दिया। और आगे ही बाबा खड़े थे, सामने बाबा खड़े थे। ऐसे वहाँ पे कोई कुछ होटल नहीं था, कोई नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाबा ऐसे कोई होगा व्यक्ति, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन बाबा आगे से खड़े थे, मैंने आगे देखा कोई खड़ा है आगे। तो हमारे पति बच्चे लोग को लेकर मैं गाड़ी में ही थी, पति और भाई लोग सब उतर के, जो उनका थोड़ा काम था वो गए इधर उधर। तो हमारे पास बाबा आए और बोले, बच्चे 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। तो हमने बोला कि ये कौन है और यहाँ पे कैसे आ गए। ऐसे मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ऐसे आ जाते हैं, लेकिन बाबा का वो स्वरूप था, बाबा का ही पूरा स्वरूप, बाबा ही ऐसे ऐसे, कोई भी ऐसा उसमें नहीं था कि बाबा ही थे, बाबा का चेहरा, बाबा का सब कुछ बाबा। और मैंने बाबा को ठीक से देखा ही नहीं था, मानती नहीं थी इतना। लेकिन बाबा बोले, बेटी मेरे को 10 रुपए दे दो। तो हमने बोला, बाबा हमारे पास 10 रुपए नहीं है, हमारे पास 500 की नोट है, 10 रुपए तो नहीं है छुट्टा। तो बोले, बाबा है तुम्हारे पास छुट्टा, देखो एक बार देखो, है तुम्हारे पास छुट्टा। तो हमारे बच्चे बोले, मम्मी खिड़की खोल देना मम्मी। हमारा बच्चा 5 साल का है, वो बहुत बाबा को मानता है। वो बोलता है बाबा के आज ऐसे कपड़े रहेंगे, ऐसे कपड़े रहेंगे, तो वही बाबा कपड़े पहनते हैं। तो हमने खिड़की खोला ही नहीं, हमको नहीं मालूम था कि ऐसा बाबा ऐसे आ जाएंगे, माफ़ करना देवा। लेकिन बाबा 10 रुपए मांग रहे थे, तो हमने
बाबा को बहुत बाबा को बोला नहीं है बाबा हमारे पास। तो हमने ठीक है बोला। बाबा कुछ गुस्सा नहीं हुए। बाबा पूरा ऐसे साक्षात रूप में हमारे सामने खड़े थे। 10 मिनट तक हमारे पास बाबा खड़े थे, लेकिन हमने पहचाना ही नहीं बाबा को। तो फिर हम बाबा ठीक है बोल के बाबा पीछे जाके मुड़े और डिग्गी के पास वापस से मुड़कर देख रहे थे हमको, ये पहचानेगी या नहीं ऐसे। लेकिन हम तो इंसान है, बाबा कैसे पहचानेंगे। तो हमने बाबा चल जा रहे थे और हमने पीछे मुड़ के देखा तो छोटी सी वो कार की डिग्गी में था ना, वो पीछे से वहाँ पे 10 रुपए के डॉलर थे। मैंने 10 रुपये उठाया और हमारे बच्ची को बोला, बाबा देख बाबा कहाँ गए, 10 रुपये है मेरे पास, बाबा को देंगे। तो बाबा वहाँ पर नहीं थे। बाबा ऐसे अचानक कहाँ चले गए। बाबा ऐसे अचानक दिखे ही नहीं कहीं भी। बहुत दूर एक झलक दिखी बाबा की, बहुत दूर। वहाँ पर बाबा कैसे पहुँच गए। मुझे लगा मैं तो झटका ही खा गई, लेकिन ये सब कैसे हुआ, बाबा इतनी दूर कैसे गए। मैं हमारी बच्ची को पूछती रह गई, लेकिन मेरी बच्ची भी 9 साल की है। तो वो मुझे डांट रही थी, पैसा देना था ना मम्मी, ऐसा क्यों किया तूने। नहीं लेकिन बेटा ऐसे मेरे पास नहीं थे, मिले तो हमें देना है। मैंने बुलाया लेकिन बाबा नहीं थे वहाँ पे। बाबा बहुत दूर चले गए और मैंने घर पे आया। बहुत बहुत दिन से ऐसा लग रहा था क्या करूँ, मैं किससे पूछूँ, ये कौन थे ऐसा। मैंने हमारी बहन को पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे पास साथ हुआ, ये कौन थे। तो उसने बोला बाएं साइड में खड़े थे क्या। हाँ बाएं साइड में थे, उनके हाथ में लकड़ी थी। हाँ लकड़ी भी थी, और उनके माथे पे तेज था। हाँ तेज था। उन्होंने बोला तू कुछ बोली थी क्या शिरडी में। हाँ मैंने बोला था कि सामने से दर्शन चाहिए। वो बोली मेरे को कि वो सामने तुम्हारे बाबा ही खड़े थे, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। तुमने बोला था ना बाबा, हमने दर्शन लेना था। तो हम भूल गए थे कि बाबा ऐसे आ जाएंगे, हमको मालूम ही नहीं था। और हमारी बहन बोली वही थे, साक्षात तुम्हारे सामने थे खड़े, तुमने उसे पहचाना नहीं। हमारी बहन हमको बोली, और हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करेंगे हम, ऐसे कैसे हो गया हमारे हाथ से। फिर बाबा को बोला हमने, बाबा हमको शिरडी बुला लो, हम आना चाहते हैं शिरडी बाबा तुम्हारे दर्शन के लिए। और आनंदी आप नहीं जानते, बाबा ने हमें फिर से बुलाया और अच्छे से सामने से दर्शन हुआ। और जो नीम का पेड़ है ना, वहाँ पे हम बहुत देर बैठे थे। हमारे पति से भी चढ़ गए और वहाँ पे बहुत देर बैठे, बाबा के आश्रम में बहुत देर बैठे थे। आनंदी जैसे ही बाबा मिले, आप भी हमको मिल गए आनंदी। हम क्या बताएं आनंदी, बहुत कुछ बोलना चाहते लेकिन बोलना ही नहीं आता आनंदी। फिर एक बार ऐसा हुआ, मई महीना चल रहा था, पाठ चालू था आपका, तो हम भी पाठ कर रहे थे इधर। हमारे बच्चे को बुखार था, एक दिन 8 दिन से बुखार आ रहा था, बहुत बुखार आ रहा था। दवा दे रहे तो कम हो जा रहा था, फिर से बुखार आ रहा था। मैंने बोला बाबा इसका बुखार नहीं कम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इतनी दवा दे दी, 2 बॉटल दवा दे दी, सब कर दिया बाबा, क्यों नहीं इसका बुखार कम हो रहा है बाबा। मैंने एक बार रात को सोया, बाबा इसका बुखार कम कर दो कोई, और नहीं तो कोई एक हमें कोई संदेश दो, कोई कुछ हमें बताओ सही, हम क्या करें देवा। तो बाबा ने हमको सपने में आके आठा दिखाया
आठा देख के मैं तो बहुत चौंक गई थी। सुबह उठी और मुझे बाबा ने आठा दिखाया। बाबा को मैं आठा दे रही थी। बाबा मुझे मूंगफली मांगे, मूंगफली खाए और मूंगफली दो। फिर मैंने बाबा को बोला ठीक है मैं दूंगी बाबा, और मैं आठा दे रही थी बाबा को। और मैं उठी, मेरे पति को बोला मैंने आठा देखा, बाबा ने आठा दिखाया मुझे। बच्चों को लेके आप भी जाना है हॉस्पिटल में। फिर मैंने शाम को दोपहर को गई, हॉस्पिटल बंद था। शाम को गया और मैं उसका ब्लड चेक करने लगाई और उनको टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड 8 दिन से बुखार था उसे, और उसमें बाबा ने ऐसा मुझे दिखा दिया। फिर वो डॉक्टर बोली अभी इसे एडमिट करना पड़ेगा। हमने एडमिट कर दिया गुरुवार के दिन। बुधवार को हमें पता चला, गुरुवार के दिन एडमिट कर दिया। पाठ चल रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको मालूम नहीं है अनुदी। फिर एडमिट कर दिया और 4 दिन बुखार कम ही नहीं हो रहा था अनुदी। मैंने 4 दिन से 2 दिन कम हुआ, फिर से 5-6वां दिन और बुखार आया। 24 घंटे में और बुखार आया। मैंने बोला बाबा इसे तो और बुखार आ गया। मैंने खिड़की से ऐसे दूर ली और उसके माथे पे लगा दी। मेरे पास उदी नहीं है बाबा, मैं ये धूल है ना वो तुम्हारे नाम की उदी है साई, मैं जब लगा रही हूँ। तो उदी लगा के मैंने 11 उच्चारण बोले। 5 बजे से बोल रही थी पाठा में, तो 6 बजे तक मेरा बच्चे का बुखार कम हो गया, पूरा कम हो गया। और बुखार आया ही नहीं साई अनुदी। बाबा ऐसे करते ना, जो होना होता है सब मुझे दिखा देते हैं, सपने में आके बता देते हैं ऐसा वैसा। बाबा बहुत अच्छे हैं अनुदी, आप भी बहुत अच्छे हो अनुदी, बहुत अच्छा काम करते हो। और आप मिल गए अनुदी, सही मिल गए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा सही हमें मिल गया, देर से सही लेकिन मिल गए सही अनुदी। मैं बाबा से बहुत दिन से जुड़ी हूँ लेकिन पहचान नहीं पाई। शादी के बाद गए थे शिरडी, लेकिन पहचान नहीं थी। अभी 10 साल के बाद गए तो बाबा ने हमें पहचान और दर्शन दिए। बाबा ऐसे सपने में भी बहुत आते हैं। और उसका बाबा का क्या कहूँ अनुदी, बहुत बाबा की लीला ऐसी है, लेकिन मैं बता नहीं सकती साई। मैं बहुत खुश हूँ देवा, आप मिल गए, खुदा मिल गया, मेरा साई मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए अनुदी। देवा मिल गए अनुदी, देवा मिल गए साई। हम सब बात देवा से कर सकते हैं, इंसान से नहीं। और मेरे बच्चे भी बहुत मानते हैं, मेरी बच्ची भी बहुत मानती है बाबा बाबा। और अनुदी ओम साई राम, मैं बोलने में चूक गई हूँ, मेरी भूल चूक को माफ करना अनुदी। आपको मालूम है अनुदी, बाबा मिल गए ना, तभी 2-4 दिन में आप भी मिल गए। मैं तब से तुम्हारा प्रार्थना सुनती हूँ रोज। पाठ में बैठते हो तो मैं भी बैठती हूँ इधर, लेकिन मुझे जुड़ना नहीं आता है। ग्रुप पे मैं जुड़ नहीं सकती, मुझे लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है अनुदी। बस मैं बाबा का नाम ले सकती हूँ, बस साई साई कर सकती, मेरा साई है ही ऐसे अनुदी। वो कब क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकती देवा अनुदी। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद देवा, धन्यवाद साई, धन्यवाद।
आप मेरी ज़िंदगी में आ गए। बस साईं, धन्यवाद। अनुदी, धन्यवाद आपको भी। ओम साई राम। अनुदी, ओम साई राम। साई दीदार फैमिली को ओम साई राम। सुनीता जी, शायद ही इस परिवार में कोई होगा जिसकी आंख ना भर आई होगी, क्योंकि आपने जिस प्रकार लीला बताई है ना, सच्ची मैं क्या ही बोलूँ। मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ। आपके भाव को नमन है, भक्ति को नमन है। हर रोज़ साईं इतनी प्यारी प्यारी लीला सुना रहे हैं कि मैं जितना बाबा का शुक्राना हम करें उतना कम है। विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ती है और एक हिम्मत सी आती है अंदर। सच में आप बहुत भाग्यशाली भक्त हैं और मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आए दिन सुख ही सुख, सुख ही सुख बढ़ता रहे। जितना चाहते हो साईं उससे 10 गुना दे। आप एक कदम बढ़ाओ, आपको बहुत कुछ मिले। बस किसी चीज़ को पाने की चाहत से अच्छा है हम साईं की चाहत रखेंगे तो जीवन में बहुत कुछ पा लेंगे। मेरा बाबा आपको हमेशा खुश रखे, मेरी यही प्रार्थना है। आप और आपके परिवार पर हमेशा साईं कृपा बरसती रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये अरदास, यही प्रार्थना बाबा से है। साईं आपको सदा खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से और बाबा की तरफ से, क्योंकि ऐसे ही भक्तों को बहुत प्यार करते हैं देवा। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रखे। जो चाहते हो हर विश पूरी हो, हर एक इच्छा पूरी हो, और यदि कोई गलती भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।